हेलो एवरीवन, विंदास रसोई में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पर लाते हैं हम आपके लिए टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज। तो आज हम बनाएंगे दोस्तों सिगार रोल। सिगार रोल तो आप सभी ने सुना ही होगा नाम इसका, खाएं या नहीं खाएं वो मुझे नहीं पता, लेकिन सिगार रोल जो है बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों। एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना, जो मैं बना रही हूँ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार खाएंगे और आप बहुत ही मन आपका बार बार करेगा खाने के लिए। और जो स्प्रिंग रोल है, जैसे स्प्रिंग रोल तो आप सभी ने खाए ही होंगे, पक्का पक्का 100% है कि आप सभी ने स्प्रिंग रोल जरूर खाएंगे, क्योंकि ये चाइनीज चीज़ है, कहाँ रुकती है दोस्तों। जब मुंह में जो है पानी आता है तो स्प्रिंग रोल खाने का मन करता है तो खाए जाते हैं। तो स्प्रिंग रोल की तरह ही सिगार रोल भी है, लेकिन सिगार रोल जो है थोड़े से पतले होते हैं और स्प्रिंग रोल थोड़े से मोटे होते हैं। और स्प्रिंग रोल जो है वेजिस से बनाए जाते हैं और सिगार रोल की फिलिंग जो है पनीर से बनाई जाती है। बस इसका एक मेन पॉइंट होता है, सिगार रोल जो है बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं अंदर से भी और ऊपर से भी, और स्प्रिंग रोल जो है बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और देखने में और खाने में तो और उसका जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है स्प्रिंग रोल का भी। और वैसे ही सिगार रोल है, सिगार रोल भी अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं। इसी तरह से जो है हम आज सिगार रोल बनाएंगे बहुत ही बढ़िया से, लेकिन जो उसका बैटर होगा, ऊपर से बेस होगा बिल्कुल स्प्रिंग रोल की तरह होगा, अंदर से फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी और खाने में आपको मजा आने वाला है इस रेसिपी को देखकर और बना करके। अगर हम इसको देखोगे एक बार और इसको बना भी लोगे तो आपको और ज़्यादा जो है मज़ा आएगा। सभी को खिलाना है इस रेसिपी को बना के, तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना दोस्तों। किस तरह से मैंने स्प्रिंग रोल की तरह ही सिगार रोल बना करके तैयार किए हैं। बस थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोनों, लेकिन जो है अंतर क्या है इन दोनों का, एक सॉफ्ट है और एक क्रिस्पी है, बस इतना फर्क है, लेकिन फीलिंग इसकी बिल्कुल अलग अलग है। एक बार जरूर बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की है, सिगार रोल बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सिगार रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है कुछ सामान, और सिगार रोल में अगर आप सॉफ्ट वाले सिगार रोल बनाना चाहते हैं तो इस सामान से ये हम जो है सिगार रोल बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चीज़ लिया है, पनीर लिया है, धनिया लिया है, धनिया के साथ में डंडियाँ भी ली है। क्रंच के लिए हमने यहाँ पर धनिया की जो है डंडियाँ ली है, और साथ में लिए एक हरी मिर्च और एक छोटा टुकड़ा गाजर का और एक शिमला मिर्च। इन सबको हम जो है बिल्कुल बारीक बारीक से काट लेंगे। ये दो चीज़ छोड़ के, पनीर और चीज़ छोड़कर जो है हम सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक हमें काटना है, ताकि इसकी फिलिंग जो है बिल्कुल सॉफ्ट बन सके और खाने में जो है बहुत बढ़िया लगे। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम काट लेते हैं। तो लीजिए मैंने यहाँ पर सारा सामान जो है काट लिया है। सब्जियाँ जो हमने ली थी, देखिए हरे धनिया की डंडियाँ जो है बिल्कुल बारीक बारीक से काट के अलग कर दी। इससे क्या होगा, क्रंच हमारा जो है बहुत बढ़िया सा आएगा। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो इस डंडियों को डाल सकते हैं और बहुत ही बढ़िया सा क्रंच आता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हरा धनिया को भी चॉप करके रख लिया है। साथ में लिया है अदरक का एक टुकड़ा, और टुकड़े को मैंने इस तरह से कद्दूकस जो है ग्रेट कर लिया है बिल्कुल बारीक वाले तरफ से। और साथ में ली है मैंने एक हरी मिर्च, इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। और यहाँ पर जो हमने गाजर ली थी, ये दूसरे वाली गाजर है, एक सर्दियों में आती है रेड वाली गाजर, वो भी आप ले सकते हैं। और इसको मैंने बिल्कुल बारीक, जो थोड़ा सा मोटा वाला कद्दूकस होता है उससे कद्दूकस करके रख लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर शिमला मिर्च, मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्च ली है और इसको बिल्कुल बारीकी से, देख सकते हैं इतने बारीकी से मैंने यहाँ पर काट लिया है। साथ में ये चीज़ है और यहाँ पर ये पनीर ले लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे एक बाउल। अब इसके अंदर हम मिक्स करेंगे सारा सामान जो इतना भी हमने लिया है, और इसके हम बनाएंगे फिलिंग। तो सिगार रोल की हम यहाँ पर जो है फिलिंग बनाने जा रहे हैं, उसका बेस अभी बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिलिंग तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर लेंगे एक टुकड़ा, जितना आपको पनीर चाहिए उतना डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक टुकड़ा तोड़ करके इस तरह से पनीर को डाल लूँगी। तो पानी इसमें से पहले ही निकाल लीजिए पनीर का, जैसे पानी थोड़ी देर रख दीजिए, इसको टेढ़ा करके एक बर्तन में, पानी अपने आप निकल जाता है। तो इस तरह से ड्राइनेस हो जाएगी पनीर के अंदर, और हमारे सिगार रोल जो बनेंगे, जो फिलिंग इसकी बनेगी वो बिल्कुल भी रोल के अंदर जाके, या जैसे आप फ्राई करते हो तेल के अंदर जा करके, वो फटेंगे नहीं। क्योंकि अगर पनीर आपका गीला रहेगा तो सिगार जो रोल बनाएंगे हम और जो उसकी बेस बनाएंगे, और वो बेस जो है फट सकता है गीले पनीर से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पनीर का पानी निकाल लिया था। इस तरह से पनीर को मैश करना है। थोड़े से यहाँ पर हम ले लेंगे चीज़ मैंने यहाँ पर जो पिज़्ज़ा चीज़ होती है ना, मोज़रेला चीज़, वो ली है, और इस तरह से इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने क्रश की हुई चीज़ ही ली है, आप चाहे तो दूसरी वाली चीज़ भी ले सकते हो जो दूसरी आती है, और उसके बाद उसको कद्दूकस करके डाल सकते हो। तो थोड़े से यहाँ पर मैंने चीज़ ले लिए हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर डाल लूँगी एक शिमला मिर्च कलर के लिए है, ताकि पनीर जैसे वाइट और बहुत बढ़िया सा कलर दिखता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है पनीर के साथ।
और इससे क्या होगा, एक जैसे पनीर से तो बिल्कुल सॉफ्टनेस आ जाएगी और इससे बिल्कुल क्रंच सा आ जाएगा शिमला मिर्च से। और साथ में जो हरी धनिया की डंडियाँ ली है इसको मिला के एकदम क्रंच बढ़िया सा आएगा हमारा। और इसी के साथ डाल लेंगे हम यहाँ पर गाजर, जो हमने ली थी, एक छोटा वाला टुकड़ा गाजर का लिया था, उसको कद्दूकस कर लिया है। इसी के साथ हम डाल लेंगे एक हरी मिर्च और साथ में ये क्रश किया हुआ अदरक, ये जाएगा धनिया और ये धनिया की डंडियां। तो अभी ये सारा सामान तो हमने ले लिया है। अब इसके अंदर कुछ मसाले डाल लेते हैं, जो गिने चुने ही डालने, हमने ज़्यादा नहीं डालने। तो यहाँ पर टेस्ट के अनुसार जो है, स्वाद अनुसार आप यहाँ पर नमक ले लीजिए। तो नमक बिल्कुल ध्यान से देख के डालिए, क्योंकि जो हम बेस बनाने वाले हैं उसके अंदर भी थोड़ा सा जो है नमक जाएगा। तो यहाँ पर नमक लिया है और साथ में लेंगे काली मिर्च यहाँ पर ली है और 1 चम्मच यहाँ पर मैं जो है चिल्ली सॉस ले लूँगी। चिल्ली सॉस लेनी है 1 चम्मच, यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो चाहे तो, लेकिन ये टेस्ट बहुत ही बढ़िया से लेके आती है। तो मैंने यहाँ पर जो है 1 चम्मच चिल्ली सॉस डाल दी है और 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी ही बिल्कुल मैंने यहाँ पर जो है अजीनोमोटो लिया है, वो यहाँ पर डाल देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, एकदम मार्केट वाला फ्लेवर आपका आ जाएगा और इतने टेस्टी लगेंगे दोस्तों कि आप यकीन नहीं करेंगे। इसी तरह से जो है जैसे स्प्रिंग रोल बनाए जाते हैं, बस वैसे ही हमें जो है सिगार रोल बनाने हैं। बस ये थोड़े से लंबे होते हैं और थोड़े से पतले होते हैं, बस इनमें फ़र्क यही होता है। बाकी जो हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं वो नूडल से बना लेते हैं, सब्जियों से बना लेते हैं, लेकिन ये जो है पनीर और चीज़ से बनाए जाते हैं और बहुत ही सॉफ्टनेस इसकी, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। देखिए ऊपर से तो कड़क होते हैं, एकदम करारे से क्रिस्पी से होते हैं सिगार, और अंदर से जो फीलिंग होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है। वो सॉफ्ट इसलिए ही होती है क्योंकि इसके अंदर पनीर और चीज़ डाला जाता है। तो लीजिए हमने यहाँ पर जो है फिलिंग को मिक्स कर लिया। अब ये हमारी जो फिलिंग तैयार हो गई है बहुत ही बढ़िया। और थोड़ा सा मिठास के लिए इसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से कॉर्न जो होते हैं ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। तो लीजिए थोड़े से यहाँ पर मैंने 1 कटोरी छोटी वाली कॉर्न डाल दिए हैं इसके अंदर। ये बहुत ही बढ़िया, ये फ्रोजन कॉर्न लिए हुए थे तो फ्रिज में रखे हुए थे, यहाँ पर मैं भूल गई थी इसके अंदर लेना, स्टार्टिंग में आपको दिखाना, तो इसलिए मैंने, अब मुझे याद आ गया। तो क्योंकि डलते हैं ये मिठास के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं सिगार रोल के अंदर, इसलिए मैंने इसके अंदर ये जो है स्वीट कॉर्न डाल लिए हैं। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न ली है। अगर लेना चाहते हो तो लीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो लीजिए हमने यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो ये लीजिए हमने अच्छे से फिलिंग को मिक्स कर लिया है। अब इसको रखते हैं साइड। फिलिंग हमारी तैयार हो गई। अब इसका बेस बनाएंगे हम। बेस कैसे, जैसे शीट होती है ना, एक बिल्कुल पतली सी स्प्रिंग रोल की शीट बनाई जाती है, वो बनाएंगे। और उस शीट के लिए आप चाहे तो मार्केट वाली शीट भी ले सकते हो और या तो फिर घर पर भी बना सकते हो। तो आज हम जो है घर पर ही शीट बना करके तैयार करेंगे। तो लीजिए बेस बनाने के लिए यहाँ पर हमने सिगार रोल का, देखिए फिलिंग तैयार हो गई है। अब इसकी जो है बेस बनाएंगे हम, जिससे कि हम, तो बेस बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 कप मैदा। आप चाहे तो मार्केट वाले, जैसे मार्केट में शीट मिलती है स्प्रिंग रोल की, वो भी ले सकते हो और वो भी इजीली उससे जो है सिगार रोल जो है बन जाते हैं। लेकिन हम जो है यहाँ पर शीट घर पर ही बना लेंगे। तो 1 कप मैदा और यहाँ पर 1/4 कप यहाँ पर हमने जो है अरारोट लिया है, जिसे कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं, और ये ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे काली मिर्च, थोड़ी सी यहाँ पर जो है काली मिर्च डालनी है टेस्ट के लिए। और यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक ले लेंगे। नमक हमने जो है फिलिंग में भी डाला हुआ है, तो यहाँ पर हिसाब से नमक लेना है, ज़्यादा ना हो जाए। और उसके बाद इसको कर देंगे इस तरह से मिक्स। और जिस कप से हमने जो है मैदा लिया था उसी कप से यहाँ पर जो 2 कप यहाँ पर जो है पानी जाएगा। तो लीजिए 2 कप यहाँ पर हमने जो है पानी ले लेंगे और इसको अच्छे से क्या करना है, मिक्स करना है। इसकी सारी गुठलियाँ बिल्कुल भी ना इसके अंदर गुठलियाँ रहे, तो इस तरह से आपको ये बेस जो है मिक्स करना है। इसकी क्या बनाएंगे हम, पतली पतली सी शीट बनाएंगे। तो लीजिए हमने यहाँ पर 2 कप पानी ले लिया है। अब आप देख रहे होंगे एकदम पानी पानी सा हो गया, लेकिन ये जैसे ही घुलेगा एकदम बैटर जो है अच्छी फॉर्म में आ जाएगा, जिससे कि आप शीट बना सको एकदम पतली पतली, जैसे स्प्रिंग रोल की शीट होती है ना वैसे ही। कई लोग होते हैं कि मैदा को गूंद लेते हैं और गूंदने के बाद उसको बिल्कुल पतला बेलकर उस तरह से बनाते हैं, लेकिन उस तरह से भी बन जाता है, वो उतना टेस्टी और क्रिस्पी नहीं बन पाएगा जितनी क्रिस्पी की इस वाली शीट से बनेगा। तो ये वाली शीट इस तरह से आप बना लीजिए घर पर ही। तो ये लीजिए हमने यहाँ पर इसको घोल लिया और ये देखिए एकदम स्लरी की तरह बन गया है, जैसे बिल्कुल पतली सी स्लरी होती ना, उसी तरह से ये बन चुका है। बस अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है मैं दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारा बेस बिल्कुल तैयार है। अब आपको नॉन स्टिक
तवा लेना है या पैन ले लीजिए कोई भी, और उसके अंदर इसको डाल करके हम इसकी शीट बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया बनती है दोस्तों, बिल्कुल पतली पतली और इतने क्रिस्पी बनेंगे इस तरह से अगर आप बनाते हो। तो लीजिए इसको हल्का सा और मिक्स कर देंगे। इसकी बिल्कुल जो गुठलियाँ थी सारी गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो चुकी हैं। तो चलिए ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने जो ले लिया है तवा, नॉन स्टिकी तवा ले लिया है और यहाँ पर कर देंगे गैस को ऑन। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप क्या कीजिए कि मैदे को गूंद करके अच्छे से और उसकी आप जो है पतली पतली बेल करके शीट बना सकते हो मैदा लगा लगा करके। प्रोसेस यही होगा सारा, बस आपको मैदा जो है जैसे रोटी बनाते हैं ना आटे की तरह गूंदना है बस, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते। लेकिन मैं जो इससे ही प्रेफर करूँगी कि इसी से बनाइए, बिल्कुल बढ़िया सी बनती है। और ये जो पतला सा हमने यहाँ पर स्लरी बनाई थी इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे और चारों तरफ से ये फैला देंगे। एकदम पतली बिल्कुल बारीक सी शीट बन जाएगी। और गैस को मैंने यहाँ पर फुल फ्लेम कर दिया है। पहले यहाँ पर मैंने ठंडे तवे में ही डाल दिया, उसके बाद इसको गैस को फुल फ्लेम करते हुए एकदम चिपक जाएगा बढ़िया से और इसकी एकदम स्प्रिंग रोल वाली या शीट बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जैसे मार्केट की शीट होती है ना वैसे ही बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो किनारा सा छोड़ दिया है शीट ने एकदम बढ़िया से हमारी शीट बन करके तैयार हो रही है। किनारे से देखिए एकदम बिल्कुल हमने इतनी बड़ी डाली थी और ये साइडों से इस तरह से ये हो गई है। बस अब इसको होने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक साइड पर ले लेंगे प्लेट जिससे कि शीट हमारी चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैंने साइड पर एक प्लेट ले ली है और इसके ऊपर हम छन्नी में लेकर के क्या करेंगे, मैदा छिड़क देंगे। इससे क्या होगा, एकदम शीट हमारी चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी और बढ़िया से हमारी जो है शीट तैयार हो जाएगी सिगार रोल की। तो ये मैदा छिड़क दिया है मैंने यहाँ पर। तो लीजिए हमारी शीट बिल्कुल तैयार है। उसके बाद मैं इस तरह से ये मैदे के अंदर ऊपर से डाल दूंगी और देखिए कितनी परफेक्टली बन चुकी है। और इसके बाद ये मैदा फिर से हम यहाँ पर छिड़क देंगे ताकि बिल्कुल भी चिपके नहीं। और ये थोड़ा सा ऊपर से आपको क्या करना है, नीचे वाली साइड से इसको ऊपर से डालना है, तब मैंने यहाँ पर जो है ये हमारी शीट बन करके तैयार होगी। देखिए बस उसके बाद अब फिर से हम दूसरी शीट यहाँ पर डाल लेंगे। तो सारी शीट इसी तरह से बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो लीजिए दूसरी शीट भी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो इस साइड से डालेंगे। तो मैदा छिड़कने के आपके यहाँ पर दो फायदे हो जाएंगे। एक तो जैसे आपका अगर थोड़ी सी कटफट भी गई है आपकी शीट, तो मैदा छिड़कने से क्या होगा, वो शीट जो है भर जाएगी थोड़ी सी वहाँ से और इजीली हमारे जो है रोल बिल्कुल भी फटेंगे नहीं ऑयल में जा करके। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर काफ़ी सारी शीट बन करके तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पर बना ली है और ये मैंने लास्ट बनाई है। मैं रखूँगी यहाँ पर ऑयल गर्म करना और इसकी कर लेंगे फिलिंग हम बढ़िया से। तो छन्नी से मैं इसलिए डाल रही हूँ, मैंने आपको बता दिया है इसके दो फायदे हैं। एक तो ये आपकी शीट अगर फटती है तो मैदा इसको जो है कवर कर जाएगा। तो इस तरह से हम जो है शीट, और साथ में दूसरा ये है कि चिपकेगी नहीं बिल्कुल भी। और ये देखिए कितनी पतली पतली हमने यहाँ पर जो है शीट बना करके तैयार कर ली है। आप चाहे तो मार्केट की शीट भी ले सकते हो स्प्रिंग रोल वाली। तो लीजिए हमने यहाँ पर 5 से 6 शीट बना ली है। अब चलिए अब इसकी फिलिंग कर लेते हैं। तो चलिए सारी शीट को हम साइड रख देते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम इसकी जो है फिलिंग कर लेते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर जो है एक एक शीट करके लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाली ही शीट उठा लूँगी और इसका जो मैदा है आपको झाड़ना है अच्छे से। उसी प्लेट के अंदर मैंने ये मैदा झाड़ लिया है और ये लीजिए हमारी जो है ये शीट निकली आई है। तो देखिए शीट तो हमने यहाँ पर ले ली है और हमने यहाँ पर स्प्रिंग रोल नहीं बनाना है, हमने यहाँ पर सिगार रोल बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1-2 चम्मच यहाँ पर मैदा लिया है स्लरी के लिए। स्लरी इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसको इजीली चिपका सके। जैसे हम स्प्रिंग रोल की शीट चिपकाते हैं ना, वैसे ही हमें जो है इस शीट को भी चिपकाना है सिगार रोल बनाते हुए। तो यहाँ पर ये 2 चम्मच मैदा लेकर मैंने यहाँ पर घोल लिया है। इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे स्लरी सी। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गाढ़ी गाढ़ी सी स्लरी बना ली है। इस तरह की आपको स्लरी बनानी है। इसको भी साइड रख लेते हैं इसी के साथ। और क्या करना है, इसको हमने जो है चिपकाना है थोड़ा थोड़ा लगा करके। तो साथ में रख लेते हैं ब्रश। अगर ब्रश से नहीं चिपकता है तो देखिए मैं आपको बोल रही थी हमने स्प्रिंग रोल नहीं, हमने सिगार रोल बनाने हैं। और सिगार रोल बिल्कुल पतले पतले और लंबे लंबे से होते हैं। तो हम ज़्यादा, जैसे मान लीजिए, मैं आपको बोलना नहीं चाह रही पर फिर भी बोल देती हूँ कि जैसे सिगार किसे कहते हैं, सिगरेट को कहते हैं। तो हमारे जो है सिगार रोल बनेंगे वो सिगरेट के वे में बनेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर जो है
कट लगाएंगे यहाँ पर। अगर आप स्प्रिंग रोल बनाते हो तो स्प्रिंग रोल के लिए आप सीधा ही पूरी शीट को यूज कर सकते हो, लेकिन हम बना रहे हैं सिगार रोल, तो सिगार रोल के लिए हमने शीट को हाफ कर लिया है और हाफ करने के बाद इसमें से 2 हमारे जो है सिगार रोल निकल जाएंगे। देखिए नाम ही इसका सिगार रोल है तो उसको कुछ कह नहीं सकते हम, इसलिए अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, ये फिलिंग लेनी है। जो हमने यहाँ फिलिंग तैयार की थी ना बना करके, वो वाली फिलिंग लेनी है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी हमारी फिलिंग जाएगी और लंबे लंबे से हमारे ये सिगार बन करके तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से हमें लंबा सा रखना है यहाँ पर, ये लीजिए। अब हमें हल्का सा यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करना है, पूरा दबाते हुए हमें यहाँ पर जो है फोल्ड करना है। अब ये जो स्लरी बनाई थी, अब ये किस काम आएगी, हमें क्या करना है, स्लरी को चारों तरफ से इस तरह से इसको स्लरी को लगाना है और अपना रोल पूरा ही कंप्लीटली तैयार करना है। तो ये देखिए, आप चाहे तो उंगली से लगा सकते हो या फिर किसी भी चीज से, चम्मच से लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस तरह से स्लरी को लगा लिया है और चारों तरफ से जैसे वो लगाते हैं ना फेविकोल, इसी तरह से फेविकोल का जोड़ ही लगा लीजिए, क्योंकि ये सिगार रोल बना रहे हैं तो इसको भी जोड़ लगाना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर उंगली से ही लगा लूँगी इस तरह से, और इसको बंद करते हुए हल्का सा इस तरह से इसको फोल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा सा, और इसको बिल्कुल घुमाते हुए, गोल करते हुए इस तरह से इसको चिपका देना है। ये बिल्कुल आराम से चिपक जाएंगे और ये हमारे देखिए बिल्कुल चिपक गए हैं। इसी तरह से आपको सारे रोल तैयार करने हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल पतले। स्प्रिंग रोल क्या होता है, थोड़े मोटे होते हैं और थोड़े से इसको लंबे होते हैं, सॉरी लंबे नहीं, मोटे होते हैं। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल सिगार रोल बनाने हैं। और ये लीजिए हमारा पहला रोल तैयार हो गया। तो सारे रोल हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो दूसरा रोल भी एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ क्या करना है। तो पहले चारों तरफ हम यहाँ पर लगा लेंगे, आप चाहे पहले लगा लीजिए चाहे बाद में लगा लीजिए। तो यहाँ पर चारों तरफ हमें यहाँ पर घुला हुआ मैदा लगाना है। इस तरह से, और उसके बाद ये जाएगी इसके अंदर फिलिंग। अब इसको यहाँ से हम धीरे धीरे से फोल्ड कर देंगे। तो हल्के हाथों से यहाँ पर फोल्ड करना है। और ये यहाँ पर स्लरी जो हमने लगाई थी ये खुद ही अपने आप चिपक जाएंगे इसके कॉर्नर, क्योंकि हमने यहाँ पर स्लरी लगा दी थी। तो लीजिए हमारा ये दूसरा वाला भी सिगार रोल बन करके तैयार हो गया है। तो अब आपको स्लरी जो है अच्छे से लगानी है, चिपकानी है, ताकि हमारे ऑयल में जाके ये खुले नहीं। अगर खुल गए तो पनीर जो है पानी छोड़ता है और तेल जो है ऊपर आ जाएगा बिल्कुल। तो देखिए हमारे सिगार रोल कितने बढ़िया ही बनेंगे। तो सारे रोल हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सारे सिगार रोल बना करके तैयार कर लिए हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है ऑयल भी गर्म करना रख दिया है। अब इसके अंदर एक एक करके हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से पैन में ऑयल ले लिया। आप कढ़ाई में भी ले सकते हैं, पर कढ़ाई में क्या होता है ना, थोड़े से मुड़ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरे इतनी मेहनत करिए तो सीधे ही बनाए जाए। तो इसीलिए मैंने पैन में ले लिया है ऑयल। और उसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगे एकदम बढ़िया से। तो यहाँ पर 4 से 5 रोल मेरे यहाँ पर आ जाएंगे आराम से। और साथ के साथ क्या करना है, आपको इसको उलटते पलटते रहना है धीरे धीरे से। इस तरह से चिमटा ले लीजिए या फिर कोई आपके पास झन्नी हो, झन्नी से अगर जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो उस तरह से इसको जो है पलट लीजिए। लेकिन आराम आराम से ही पलटना है, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं बहुत ही। तो गैस को मैंने यहाँ पर फुल फ्लेम पे करा हुआ है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर सिगार रोल बन करके तैयार हो गया। और देखिए कितने ही बढ़िया बने। इस तरह से आप जो है घर पर ही सिगार रोल बना करके तैयार कर सकते हो। और इसकी फीलिंग भी मैं अंदर से दिखा देती हूँ आपको, कितनी ही बढ़िया जो है बन करके तैयार हुई है। और ये लीजिए, ये देखिए इसकी फीलिंग अंदर से कितनी बढ़िया, जो हमने शिमला मिर्च और पनीर डाला था, और कितनी अच्छी इसकी फीलिंग बन करके तैयार हुई है। इस तरह से आप बनाइए, सभी को खिलाइए सिगार रोल।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सिगार रोल बिल्कुल तैयार हैं। अब आपको लग रहा है ये कच्चे हैं, कच्चे नहीं है, ये सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल। तो इसी तरह से सिगार रोल बनाए जाते हैं। और ये देखिए कितना ही बढ़िया से हमारा सिगार रोल बन करके तैयार हो गया है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है पनीर भरा जाता है, और पनीर भरने के कारण ये बिल्कुल सॉफ्ट दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए और सभी को खिलाइए अपने घर में, बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो सभी का मन जो है खुश हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।